प्रतिपदा, तृतीय, चतुर्थी तथा पंचमी में किए जाने वाले विधिवत तिथियों। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, अब मैं प्रतिपदा तिथियों के व्रतों को विधिवत का वर्णन करूंगा, आप उनका श्रवण करें। प्रतिपदा तिथि एक विशेष व्रत का नाम सिखी व्रत है। इस व्रत के करने से व्रतों वैश्वानर पद प्राप्त करता है। प्रतिपदा तिथि में एक वक्त व्रत करने से दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर कपिला गो दान करें। चैत्र मास के प्रारंभ में विधि पूर्वक सुंदर गंध पुष्प माला आदि से ब्रह्मा जी की पूजा और हवन करने से सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को वर्ती पुष्प और उसमें बनी हुई माला का दान करें। यह क्रम वर्ष पर्यंत चलना चाहिए। ऐसा करने से रूप की इच्छा करने वाला व्यक्ति को रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि लक्ष्मी के साथ भगवान श्रीधर विष्णु को सुशोभित शैया पर स्थापित कर उसकी पूजा करें और फल की भेंट चढ़ाए। इसके बाद उस शैयादि दान ब्राह्मण को करके व्रती श्रीधाय नमः श्रीय नमः ये प्रार्थना करे। इससे तृतीय तिथि को उमा शिव और अग्नि की पूजा करनी चाहिए। व्रती इन सभी को हव्य या नवेद और दमनक यानी सफेद कमल का निवेदन करें। फागुन नादि में तृतीय व्रत करने वाले मनुष्य को नमक नहीं खाना चाहिए। व्रत के समापन होने पर सपत्नी ब्राह्मण की पूजा करके अन्न शैया पात्र आदि उप संस्कार से युक्त घर का दान भवानी प्रियतमम भवानी प्रसन्न हो ऐसा कहकर करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को अंत के समय में भवानी का लोक प्राप्त होता है और इस लोक में श्रेष्ठ सुख और सौभाग्य प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष की तृतीया तिथि में गौरी तथा चतुर्थी आदि तिथियों में क्रमशः काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, क्रांति, सरस्वती, मंगला, वैष्णवी, लक्ष्मी, शिवा और नारायणी देवी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से व्रती प्रियजनों से होने वाले वियोग आदि कष्टों से मुक्त हो जाता है। माघ मास में के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को निराहार रहकर व्रत करते हुए व्रती ब्राह्मण को तिल का दान कर समय तिल का एवं जल का आहार करे। इस प्रकार प्रति मास व्रत करने से 2 वर्ष बीतने पर इस व्रत का समापन कर देना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में किसी प्रकार का विघ्न आदि प्राप्त नहीं होता। चतुर्थी तिथि में गणों के अधिनायक गणपति की यथाविध पूजा करनी चाहिए। पूजा में गंग सवाय प्रणव से युक्त मूल मंत्र है। पूजा में अंगन्यास इस प्रकार करना चाहिए। ओम गलो गलाम हृदय नमः। दाहिने हाथ में 5 उंगलियों में हृदय को स्पर्श करें। ओम घाम गिम गुम सिर से स्वाहा सिर का स्पर्श करें। ओम हम हिम शिखाए वटस शिखा का स्पर्श करें। ओम गुम कवचाय वरमणे हुमै। दाहिने हाथ की उंगली बाएं कंधे की ओर, बाएं हाथ की उंगली को दाएं कंधे के साथ स्पर्श करें। ओम गोम नेत्राय उष्ट। दाहिने हाथ की उंगली के अर्घ भाग से दोनों नेत्रों और ललाट के मध्य भाग को स्पर्श करें। ओम गोम अस्त्राय फट। ये वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपरी से बाईं ओर से पीछे की ओर ले जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओर ले आएं, जो तर्जनी के मध्य उंगलियों से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। आह्वान आदि में निम्न कांति मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। हे गंधोलक, हे पुष्पोलक, हे धूप कोलक अर्थात हे गंध पुष्प और धूप में तेज स्वरूप विद्यमान रहने वाले देव, आप इस
रचित पूजा मंडल में स्थित दीपक में तेज प्रदान करने के लिए, महातेज देने के लिए, बलि और विसर्जन तक विद्यमान रहने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आह्वान के पश्चात गायत्री मंत्र से अनुष्टिका का न्यास करना चाहिए। यह गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम महाकर्णाय विदेह वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। करन्यास के बाद इस मंत्र से उसका ध्यान करके व्रती को तिल आदि से उसकी पूजा करके आहुति देनी चाहिए। गणपति के साथ रहने वाले गणों की पूजा भी करनी चाहिए। व्रती को ओम गणाय नमः, ओम गणपते नमः, ओम कुष्मांडकाय नमः इस प्रकार कहकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सवाहांत शब्द का प्रयोग कर इन्हीं मंत्रों की आहुति दे। इस प्रकार अमोघ, घोलक, एकदंत, त्रिपुरांत रूप, श्यामदंत, विरालस्य, आह, वेश और पद मष्टदा गणों को भी नमन और अंत में सवा शब्द से यथोपेक्षित नमन और आहुति प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद व्रती गण देव के लिए मुद्रा प्रदर्शन, नृत्य, हस्तताल और हास्य भाव प्रदर्शित करे। ऐसा करने से सौभाग्य आदि फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि में गण की पूजा करनी चाहिए। वर्ष पर्यंत ऐसा करने से विद्या, लक्ष्मी, कीर्ति, आयु और संतान की प्राप्ति होती है। सोमवार चतुर्थी तिथि को उपवास रखकर व्रती को विधि विधान से गणपति की पूजा कर उसका जप, हवन, स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से उसे विद्या, स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होते हैं। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को खांड के लड्डू तथा मोदक से विघ्नेश्वर की पूजा करने से व्रती की समस्त कामनाओं की सिद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति, यही श्वेत कमल से इनकी पूजा होती है, जो साधक को पुत्रादि का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस चतुर्थी का नाम दमना है। ओम गणपति नमः इस मंत्र से गणपति की पूजा करनी चाहिए। जिस किसी भी मास में इन गणपति की पूजा करने तथा होम, जप और स्मरण करने से व्रती की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तथा समस्त विघ्नों का विनाश होता है। मनुष्य के विभिन्न नामों का उच्चारण करके भी भगवान आदिदेव विनायक की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। जब तक इस लोक में रहता है तब तक समस्त सुखों को भोगता है। अंत समय में उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विधायक के निम्नलिखित ये 12 नाम हैं: गणपूज्य, वक्रतुंडे, एकदंतष्ट, त्र्यंबक, नीलगिरीव, लंबोदर, विकट, विघ्नराज, ध्रुववर्ण, भालचंद्र, विनायक, हस्तमुख। इन 12 नामों से गणदेव की पूजा करनी चाहिए। पृथक पृथक इन नामों से जो बुद्धिमान प्राणी इनकी पूजा करता है उनकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। सावन, भादवा, अश्विनी और कार्तिक मास की शुक्ल की पंचमी तिथि में वासुकी, तक्षक, कालिये, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक और धनंजय इन 8 नागों की घृतादि से स्नान कराकर पूजा करनी चाहिए। ये नाग अपने भक्त को आयु, आरोग्य, स्वर्ग प्रदान करने अनंत वासों के शंख, पद्म, कमल, कर्कोटक, धृतराष्ट्र, शंखक, कालिये, तक्षक और पिंगल इन नागों की पूजा प्रत्येक मास में करनी चाहिए। भाद्र मास में शुक्ल पक्ष में 8 नागों की पूजा करने से साधक को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन मास में शुक्ल में पंचमी के द्वार के दोनों इन नागों का चित्र बनाकर पूजन करना चाहिए। इसी दिन अनंत आदि महानागों की पूजा करके नैवेद्य में दूध और घी देना चाहिए। इससे सभी विष दोष दूर हो जाते हैं। नाग अव्यय वरदान देने वाले होते हैं। ये पंचमी सर्प दृष्टि प्राणी से मुक्ति देने वाली होती है, इसलिए दृष्टो द्वार पंचमी कहा जाता है।